नमस्कार, आप देख रहे 27 न्यूज बस्तर। कोरबा बालिका छात्रावास में तीसरी की छात्रा का मलेरिया से हुआ मौत। सुकमा जिले के कोरबा बालिका छात्रावास में तीसरी की छात्रा संध्या सोडी की मलेरिया से मौत हो गई। छात्रा का गादीरास अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 24 घंटे से उसका इलाज चल रहा था। इलाज के बाद डॉक्टरों ने आश्रम अधीक्षिका की जानकारी के बिना ही उसे छुट्टी दे दी, जिसमें परिजन उसे मानकपाल अपने घर ले गए। शुक्रवार की रात में छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ी। 3 बजे सुबह छात्रा ने दम तोड़ दिया। अधीक्षिका का कहना है कि तबीयत खराब होते ही उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जो मलेरिया की पुष्टि होने पर परिजनों को सूचना दी थी। लेकिन परिजनों का कहना है कि 3 दिन से बीमार थी बच्ची। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आ रही है। आश्रम अधीक्षिका का कहना है कि जब छात्रा स्वस्थ हुई तो उसे छात्रावास भेजना चाहिए था, लेकिन परिजन उसे घर ले गए। इस पर कई संदेह है। आश्रम अधीक्षिका राजन्मा साहू ने बताया कि संध्या सोडी की 12 नवंबर को तबीयत बिगड़ी तो उसे कोरा अस्पताल ले गए। यहां मलेरिया पॉजिटिव मिलने के बाद उसे तत्काल गादीरास अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहीं 2 दिनों तक उसका इलाज जारी रहा। बाद में डॉक्टरों ने जब छुट्टी दी तो इसकी सूचना उन्हें नहीं दी गई। वहीं गादीरास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने बताया कि छात्रा मलेरिया पॉजिटिव पाई गई थी, जिसका इलाज 14 नवंबर तक अस्पताल में किया गया। छात्रा को डोज पूरा होने के बाद दवा देकर छुट्टी दी गई थी। सबसे बड़ी बात है कि मलेरिया का डोज 24 घंटे का ही होता है। क्या इस मामले में सबसे बड़ी लापरवाही देखा जाए तो अधीक्षिका और डॉक्टर का है। दोनों की लापरवाही से आज एक 8 साल की छात्रा की मौत हुई। इस मामले को पता लगाते ही हमारे 27 न्यूज बस्तर की टीम पहुंची। पूरा मामला दिखाते हैं आपको ग्राउंड से छात्रा के परिजनों ने क्या कहा। जैसे कि अभी ये सुकमा जिले में गादीरास क्षेत्र में कोरा एक बालिका आश्रम में 8 वर्षीय बच्ची की जो मौत हुई है, हम उसके घर के पास पहुंचे हैं और उनके परिजनों से मिलने का बाद हम अभी पहुंचने के बाद उनसे जानकारी हम लेंगे कि आखिर जो बच्ची का मौत हुआ कारण क्या था और उसमें किसकी लापरवाही की वजह से हुई है, या अधीक्षिका के लापरवाही हुआ है या डॉक्टर का। उसके बारे में हम पहले जानकारी लेंगे कि किस समय उसका बच्चे को एडमिट किया गया था। ये बच्चे के पिता है, आप देख सकते हैं। अभी किसी का भी अगर घर में दुख होता है तो इंसान के ऊपर क्या बीतता है आप समझ सकते हैं। और किसी को एक बच्चा पैदा करने के लिए कई द्वार, कई मंदिर, भगवान के पास जाने के बाद किसी को एक बच्चा पैदा होता है। और आज एक 8 साल की बच्ची की मौत जो हुआ है, ये बहुत ही दुखद घटना है। ये उनके शायद पिताजी, आप उनके जो आपके गुड़िया थी, वो किस समय हॉस्पिटल में अधीक्षिका ले गई और कब आपको जानकारी दी? मतलब 12 बजे हिसाब से फोन किए हैं तो आना एडमिट कर रहे हैं बोल के बोलने से मैं गया हूँ सर। मतलब एडमिट करने के बाद आप पहुंचे हो? नहीं, मतलब साथ में ये पर्ची ये काटी है। मैं पहले पहुंचा था, उसके बदला के पर्ची उर्ची कटाए। अच्छा, तो बच्चे कितने दिन से बीमार थी, आपको बताई कि नहीं कुछ? नहीं बताए। आज मतलब आज ही सुबह से बुखार है बोलने से फिर मैं गया हूँ। अच्छा, मतलब अधीक्षिका का जो कहना था, उन्होंने बोला कि आज ही से बुखार था। मतलब ये आप कैसे सोच सकते हैं कि एक दिन में बच्ची बीमार होती है और दूसरे दिन उसका मौत हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल है सिस्टम से, जो यहाँ के सिस्टम के में बैठे अधिकारी से लेकर के और अधीक्षक या डॉक्टर, जो जितने भ्रष्टाचार लोग हैं, उनसे ये सिस्टम का सवाल बनता है कि एक दिन में अगर बच्चे को बुखार हो और दूसरे दिन उसका मौत हो जाता है, ये बहुत बड़ा एक सवाल बनता है। जो इस बच्ची का जो है, ये सीधा एक दिन की बताया गया कि आज बुखार है और आज ही हॉस्पिटल लाई। मतलब कि ये आप समझ सकते हैं कि बच्चे को सीरियस होने के बाद ही हॉस्पिटल ले आया गया है। बच्ची पहले से शायद बीमार थी, जो ये कुछ अधीक्षिका के द्वारा छिपाया गया है। और सबसे बड़ा चीज़ जो वहाँ का डॉक्टर है, डॉक्टर की जो लापरवाही देखा जाए तो डॉक्टर का भी लापरवाही सबसे बड़ा दिख रहा है कि अगर किसी बच्ची को आप मलेरिया का शिकायत रहता है या मलेरिया उसको है, तो आप उसको कम से कम 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, तभी जा कर के मलेरिया का पूरा ट्रीटमेंट पूरा होता है। लेकिन एक दिन में जैसे 13 तारीख को बच्ची 10 बजे हॉस्पिटल में भर्ती होती है और 14 तारीख को बच्ची को छुट्टी कर दिया जाता है। और छुट्टी होने के बाद जब उसके पिता घर लेके आते हैं, उस दिन रात को बच्ची का मौत हो जाता है। अच्छा, ये भी उनके भाई है। आप बताइए, जो बच्ची का ट्रीटमेंट हुआ है एक दिन में ही हुआ है, क्या मलेरिया का आपको लगता है कि आप भी एक मतलब पढ़े लिखे हो,
मलेरिया का ट्रीटमेंट कितना दिन होता है? इसका तो 3 दिन लगती है सर, हॉस्पिटल में जो रखने के लिए। जब वहाँ से अधिक चिकित्सा जो है, वहाँ उसको कितने दिन में बुखार थी वो तो लाई है, सीधा ला के हॉस्पिटल में एडमिट की है। तब वो सीधा पालक को फोन की है, अच्छा। तो जाना पड़ा। उसके बाद ये तो सीधी तौर पे देखा जाए तो वहाँ पे बाटल चढ़ा है बोलते हैं बच्चे को, बाटल भी नहीं चढ़ा। ये तो अच्छा, जो DSN का जो बोतल चढ़ता है, वो बोतल उसमें पर्ची में लिखा था? ये उसमें तो लिखा है, उसमें चढ़ा ही नहीं। अच्छा, वो चढ़ा ही नहीं है। नहीं चढ़ा उसमें तो बाटल। ये डॉक्टर की भी कमी है। ये सबसे लापरवाही है, अधिक चिकित्सा हर दोनों का है, डॉक्टर का भी है। जो डॉक्टर लोग वहाँ कर्मचारी करके बैठे हैं, कोई नहीं है। उसमें पैरासीटामोल देते हैं। पैरासीटामोल तो बुखार का, वो सिर बुखार दर्द का का है, है, सिर वो दर्द का। मलेरिया का नहीं है। अब उसको भी खिला दिए हैं। पैरासीटामोल भी बच्ची को खिलाया गया है। अब वो भी खिलाया गया। आप सोच सकते हैं जो पैरासीटामोल जो कितना हार्ड दवा होता है उसको बच्ची को खिलाया गया है। पैरासीटामोल वो मलेरिया में दिया गया है पैरासीटामोल। और उसके अलावा और कोई दवाई इंजेक्शन दिया गया था कि नहीं? उसमें तो दवा इंजेक्शन दिए हैं। कितना इंजेक्शन दिए होंगे? 4 इंजेक्शन दिए हैं बोलते हैं। अब दिए हैं नहीं दिए हैं, अब उसमें तो कितना 4 लगा है उसमें। हाँ, 4 लगा है। जबकि मलेरिया का अगर कोई शिकायत होता है तो एक बार में कम से कम 3 एक बार में ही इंजेक्शन पड़ता है, अलग अलग उसका दवाई का। उसमें बुखार, मलेरिया का पूरा एंटीबायोटिक दवाई चलता है। तो टोटल 4 इंजेक्शन वो लोग बताए दिए हैं। आप देखिए सर, ये जैसा जो मलेरिया होता है, इसके लिए एडमिट वहाँ पे रहते हैं हॉस्पिटल में, जब भर्ती होते हैं तो इसके लिए आज भर्ती के कल के दिन में छुट्टी नहीं दिया जाता है। ये तो एकदम सीधा आपको दिख रहा है कि जो बच्चे, अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बच्चा हो या सियान हो, एक दिन में उसका मलेरिया ठीक नहीं होता और एक दिन में एडमिट करके छुट्टी नहीं दिया जाता है। कम से कम 3 दिन लगभग उसको हॉस्पिटल में एडमिट रखा जाता है और 3 दिन तक पूरा उसका जो ट्रीटमेंट है वो जारी रहता है, जब तक बच्चे या जवान या कोई भी हो, अगर जब तक स्वास्थ्य पूरा नहीं होता तब तक छुट्टी देने का कोई डॉक्टर का अधिकार नहीं होता है। तो है, पर ये अधिक चिकित्सा तो बताइए, तुरंत लाई हूँ बोलती है। वो कितने वो बच्चे बोलते हैं कि वहाँ पे जो अपने गांव के बच्चे भी हैं, 2-3 दिन थी, बुखार थी हल्का हल्का, उसके बाद ले गई। ज़्यादा जो सीरियस में थी तब लाई है ये। अच्छा, जो गांव के बच्चे उसमें पढ़ते हैं उन लोगों ने बताया कि 2-3 दिन से पहले से बीमार थी वो और मेरे अधीक्षिका कह रही है कि आज ही सुबह बुखार हुआ और हॉस्पिटल लेके आ गए। हाँ, वैसा बोली है। अब वो बच्चे से मैं भी पूछा, वो मेरी बच्ची भी है वहाँ है। अच्छा, अब वो बताई कि वैसा 2 दिन बोली है बुखार है करके। आप इसके बारे में सीधा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बात हुआ है उस बातों से आप देख सकते हैं कि जो परिवजन है उनके एक और भी गांव के बच्चे पढ़ते हैं। जो बच्चे का कहना है कि लगभग 3 दिनों से बीमार थी बच्ची और 3 दिनों से बीमार होने के बाद जब ये चौथा दिन ज़्यादा सीरियस हुई है तब अधीक्षिका अस्पताल लाई है। तो जिला अस्पताल की जगह वो गादीरास में ही रख दी है और भर्ती करा के वहाँ से परिवजन को हवाले सौंप के निकल गई है। ये कितनी बड़ी लापरवाही अधीक्षिका का है। और उसके बाद सबसे बड़ा लापरवाही डॉक्टर का है, जो एक दिन इलाज करता है और एक दिन में ही बच्ची को वहाँ से डिसमिस करके और मरने के लिए छोड़ता है। और आज इनकी लापरवाही की वजह से ये 8 साल के मासूम बच्ची का जो मौत हुआ है, ये बहुत दुखद घटना है। और यहाँ के जो सिस्टम भ्रष्टाचार भरा हुआ है, अब देखना यह है कि इन लोगों का कहना है कि आगे हम कलेक्टर को आवेदन देंगे और इसकी जांच कराएंगे और इसके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। अब देखना यह है कि यहाँ की जो भ्रष्टाचार सिस्टम जो है, क्या उन ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई हो पाता है या नहीं हो पाता है। इसके लिए हम आगे भी इस बच्ची से जुड़ी मामला को उठाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ। मैं रिजेंट गिरी, सुकमा।